देश में लोकसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे चर्चित सीट वाराणसी है। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं और खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का मसीहा बताने वाले अरविंद केजरीवाल भी वहाँ आ रहे हैं। चुनाव में नहीं लड़ता, कभी इच्छा नहीं रही राजनीति की, लेकिन 2011 के बाद जो हालात देश के हुए, एक आक्रोश महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों के बीच था। ऐसा लग रहा था कि पूरे देश में एक स्वस्फूर्त स्पॉन्टेनियस मूवमेंट पैदा होगा, लोग सड़कों पे आएंगे और उस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट से एक नेतृत्व उभर कर सामने आएगा। लेकिन इन सभी चीज़ों को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया। इस पूरे देश की लड़ाई को जंतर मंतर तक सीमित कर दिया गया। वह अगर लड़ाई जनता छेड़ती, पूरा देश छेड़ता, तो शायद पूंजीवाद पर कुछ अंकुश लगता है या कुछ पूंजीवाद की कुछ बुराइयों को हम दूर कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस पूरे जनता के आक्रोश को सिर्फ एक जन लोकपाल बिल बनाने तक सीमित कर दिया गया। लोगों के अंदर यह बात भर दी गई कि एक कानून अगर जन लोकपाल बन जाएगा तो सारी बुराइयां देश की ख़त्म हो जाएगी। ऐसा लगा कोई जादू की छड़ी है जन लोकपाल। उसके बाद मैंने देखना शुरू किया, सोचना शुरू किया कि आखिर कौन लोग हैं इन सारी चीज़ों के पीछे। अन्ना नजर आए जो पेशेवर अनशनकारी हैं। उनको लाने वाले दो व्यक्ति जिन्हें कोई नहीं पहचानता था, उनकी कोई पहचान नहीं थी, वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया नजर आए। जब उनकी बैकग्राउंड को चेक किया तो पता चला कि ये दोनों NGO चलाने वाले हैं। एक IAS रहा है जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया, अरविंद केजरीवाल ने, और वह व्यक्ति NGO चला रहा है। उस NGO को फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग हो रही है। फोर्ड फाउंडेशन और CIA के रिश्ते सबको पते हैं। हमेशा पूंजीवाद को संरक्षण प्रदान करने, उसे बचाने के लिए, अमेरिका के हित की रक्षा के लिए CIA काम करती है और फोर्ड उसकी कवर एजेंसी है। एक बड़े उद्योगपति उस फोर्ड फाउंडेशन की संस्था में थे। कबीर की संस्था को करोड़ों का दान मिला फोर्ड से। ये सब कुछ देखने के बाद मैंने कुछ प्रश्न उनके सामने रखे। 2012 में मैंने रखा, जब उनका इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चल रहा था। इसी के नाम से उनकी वेबसाइट थी, इसी के नाम से उनका ईमेल था। मैंने 4 सवाल उनसे पूछे थे। एक यह था कि क्या आपको CIA, फोर्ड फाउंडेशन और डच मिशनरी के रिश्तों के बारे में कोई जानकारी है? क्या आपको पता है कि फोर्ड फाउंडेशन CIA की कवर एजेंसी है? क्या आप वो अपना आवेदन जो फोर्ड फाउंडेशन से दान लेने के लिए आपने दिया था, उस आवेदन की कॉपी उपलब्ध करा सकते हैं? और क्या आपने किसी की अनुशंसा प्राप्त की थी उसके लिए? अगर की थी तो वह कौन था व्यक्ति? चौथा था कि आपकी संस्था जो कबीर को पैसा दिया है फोर्ड ने, जिस काम के लिए दिया है वो खर्च उस काम में हुआ या नहीं, इसका भौतिक सत्यापन कराने की अनुमति आप मुझे प्रदान करेंगे? पहले उनका एक ऑटोमेटेड जवाब आया कि अभी हम लोग व्यस्त हैं, बाद में जवाब देंगे। आज तक वो जवाब नहीं मिला। उसके बाद दिल्ली का विधानसभा का चुनाव हुआ। 5-7 सीटों का अनुमान था। सीटें 28 आई। सारे लोग सोच रहे थे कि ये लोकप्रियता की बात है। उसके पीछे में जब जाने पर यह देखा कि जमात इस्लामी, जिसे केरला की जो शाखा है जमात इस्लामी, जिसको बैन कर दिया गया था, उस जमात इस्लामी ने समर्थन दे दिया अरविंद केजरीवाल को। एक सांप्रदायिक दल ने उन्हें समर्थन दिया और उस सांप्रदायिक दल के समर्थन के बाद रातों रात जो वोट थे, जो धर्मनिरपेक्ष वोट थे, या जो आप कह सकते हैं कि एक संप्रदाय विशेष के वोट थे, वो पूरी तरह अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आ गए। नतीजा 28 सीटों की से जीत उनकी हुई। सरकार बनाई उन्होंने, लेकिन वादे झूठे किए थे। परिणाम था कि उन्हें पता था कि जनता उन्हें घेरेगी, सवाल पूछेगी। इसका अच्छा मौका निकाला उन्होंने। एक जन लोकपाल का फिर एक हंगामा खड़ा किया, एक बिल पेश किया संविधान के नियम के विरुद्ध जाकर के। वो तरीका नहीं अपनाया जो उस तरीके से बिल पेश किया जाता है, और उसके बाद बिल चूंकि पास हो नहीं पाया, टेबल ही नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने त्यागपत्र देने का बहाना किया। चलिए आप त्यागपत्र देते, अच्छी बात थी, लेकिन फिर ये चुनाव में उतरने की बात समझ में नहीं आई। तब मैंने इन्हें कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी, इस बार हमारे जैसे फक्कड़ चुनाव में आएंगे और हमसे आपकी लड़ाई होगी, हमारे जैसे लोगों से लड़ाई होगी, जो अपने साथ अपने बैंक अकाउंट लेकर के आएंगे, कितने पैसे हैं उनके पास, कितनी संपत्ति और कितना जायदाद है उनके पास, कौन है आम आदमी और कौन है खास आदमी। और उसी कारण से मैं बनारस में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ।
जीत और हार कोई मायने नहीं रखती जब आप सिद्धांत की लड़ाई लड़ते हैं। तो सिद्धांत की लड़ाई लड़ने वालों के लिए कोई मायने नहीं रहता, पद प्रतिष्ठा से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। उनके अंदर एक जुनून होता है, वो कुछ करना चाहते हैं, धरती पर आए हैं, वो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, देश के लिए, और उसी जुनून में वो काम करते हैं। अन्यथा क्या जरूरत थी भगत सिंह और शेख को अपनी जान गंवाने की। मेरा प्रयास है, एक कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों के बीच आकर के